डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में ये बयान किया गया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ये सामने इक्वेशन शो हो रही है, ए प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। डबल एरो शो करता है रिवर्सिबल रिएक्शन और सी और डी बनता है। सी और डी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। के एफ ज़ाहिर करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और के आर यहाँ पे ज़ाहिर करता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब हम लेफ़्ट से राइट तरफ को जाते हैं तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जब हम राइट से लेफ़्ट साइड को जाते हैं तो ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है। तो इस लॉ के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम यहाँ पे ख़त्म करके के एफ लगाते हैं। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट सी एंड डी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम यहाँ पे ख़त्म करके कांस्टेंट लगाते हैं के आर। के आर इज़ अ रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं के एफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल के आर मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैथमेटिकल रूल यहाँ पे हम यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। के एफ ओवर के आर इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सी डी ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। के एफ के आर को हम के सी लिख सकते हैं एंड के सी बिकम्स इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।